हाय गाइस, आज हम वेदरिंग के बारे में पढ़ते हैं। दिस रॉक इज स्मॉलर बट ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा पहाड़ है। टाइम के साथ साथ वेदरिंग होती है। रॉक्स छोटे रॉक्स में बढ़ जाते हैं, टूट जाते हैं और फिर छोटे रॉक्स सॉइल में टूट जाते हैं, सैंड में टूट जाते हैं या फिर उससे भी छोटे स्मॉलर पार्टिकल जिनको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। होता कैसे है ये सब? ये होता है पानी से, या तो पानी से होगा या आइस से होगा या हवा से होगा, और प्लांट्स और हीट से भी होता है और कूलिंग से भी होता है। ये सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं ये अर्थ को ब्रेक करते हैं इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स एंड दे आर नोन एज द कॉजेज और द एजेंट्स ऑफ वेदरिंग। इन सब को हम कॉजेज और वेदरिंग के एजेंट्स बोलते हैं। वाटर जो है कभी कभार क्या होता है, फिजिकली या केमिकली चेंज हो जाता है, और ये जो पावर होता है वाटर का, इसको हम फिजिकल फोर्स भी बोलते हैं, जो इसको फिजिकली चेंज करता है। क्या होता है, जो कि वाटर है और आइस है, ये रॉक्स को ब्रेक करता है। जब भी वाटर फ्रीज होता है क्रैक्स में, जब भी चट्टानों या पहाड़ों या पत्थरों के बीच में वाटर जो है क्रैक्स में फ्रीज होता है, वो क्रैक्स जो है वो एक्सपैंड होके फिर वो रॉक को अल्टीमेटली तोड़ देते हैं, टुकड़ों में बढ़ जाती है रॉक। तो ये जो फ्लोइंग एक्शन ऑफ वाटर है, इसी को हम बोलेंगे इट वेदर्स द रॉक। अब एक एग्जांपल लेंगे। अगर हम एक पानी की बोतल में, जब हम छोटे थे बचपन में पानी डालते थे, फिर हम उस पानी की बोतल को जब फ्रिज में रखते थे ताकि हम अगले दिन इसको स्कूल ले जाए और हमें ठंडा पानी मिले, तो इस उम्मीद से हम रात को इसको फ्रिज में रखते थे। फिर जब आप सुबह उठते हैं इस पानी को निकालने के लिए, तो हम क्या देखते हैं गाइस? हम ये देखते हैं कि जो पानी की बोतल है, जो इसका बॉटम है, वो जो फ्लैट नज़र आ रहा था पहले, वो अब फ्लैट नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि वो उभर गया उधर से और पानी ने पूरी स्पेस को कवर कर लिया है। और ये जो बोतल है, अब इसका वॉल्यूम पहले से ज़्यादा हो गया है। दैट मीन्स कि पानी ने जम के इसको एक्सपैंड कर दिया। और इसी तरह से पानी जो है पत्थरों में जम के उस जब एक्सपैंड होता है तो पत्थर जो है वो टूट जाते हैं। पानी जब बहने लगता है तो इट स्लोली withers the surface away, and when water flows over rocks, it not only causes physical changes but also changes the rock inside. हम कहते हैं कि जो रॉक्स हैं ये केमिकली और फिज़िकली दोनों तरीके से चेंज हो जाते हैं, क्योंकि पानी में ऐसी कैपेसिटीज़ हैं कि पानी जो है वो एक सॉल्वेंट सा एक्ट करता है, और पानी जो है वो कुछ रॉक्स को डिज़ोल्व करता है। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम एक विनेगर का सोल्यूशन लेते हैं और उसमें एक रॉक को डाल देते हैं, सॉफ्ट रॉक को, और हम उसको कुछ देर के लिए रख देते हैं। जब हम इसको रखते हैं तो आफ्टर वेटिंग फॉर सम मिनट्स, हम देखते हैं कि रॉक का कुछ हिस्सा जो है वो गल गया है, वो डिज़ोल्व हो गया है इस पानी में। और जो अब ये रॉक है, अब ये वैसा नहीं रहा, क्योंकि रॉक का कुछ हिस्सा जो है जो पानी में डिज़ोल्व हो सकता था वो तो हो गया। अब पानी जो है उसमें वो रॉक के जो मटेरियल्स हैं, केमिकल्स हैं, वो मिल गए हैं। और यही फिनोमिनन हम नेचर में देखते हैं। जब हम देखते हैं कि एक पहाड़, इस फिगर में आप इस पिक्चर में देखो कि एक पहाड़ का एक हिस्सा बीच में से पानी गुजर रहा है, एक हिस्सा जो है वो गल गया है और दूसरा हिस्सा ऐसे ही है, बड़ा है। तो what is this? This is the process in which the one side of the rock have dissolved and some rock has not been dissolved. That means a chemical change has taken place. तो अब हम देखते हैं जब प्लांट्स ग्रो होते हैं रॉक्स की सरफेस पे, तो प्लांट्स की वजह से भी वेदरिंग ऑफ रॉक्स होती है। As we know that the roots of the plants, they grow inside this rock and they imbibe the water. This may lead to the development of cracks inside this rock, and ultimately the rock where the plant grows, it breaks down by the expansion. Now what is the effect of wind? तो विंड का क्या इफ़ेक्ट है? विंड जो है आप देखो, एक जहाँ पे
रेत होगी बहुत ज़्यादा। ये देखिए आप, यहाँ पे ऐसा तो नहीं होगा पहले से ही, बल्कि जब विंड से रेत वहाँ जमी होगी तभी ऐसा सीन क्रिएट हुआ होगा। तो ये जो विंड है ये क्या करता है, सैंड और सॉइल को कैरी करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और फिर इसके बाद वो जो सैंड लेयर है या सॉइल लेयर है वहाँ पे देखिए आप, वहाँ पे चेंज हो जाती है। इट इज़ कैरीड अवे बाय द विंड, इट इज़ कैरीड अवे बाय द विंड एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट इम्प्रेशंस आर क्रिएटेड। एंड आप देखो जी सैंड है, सैंड में भी आप जब विंड की वजह से आप देखो वेदरिंग हो गई है तो अपर लेयर इसका जो है वो इरोड हो गया है। Guys, here we see that wind is also an agent of weathering. That means sand can be eroded by the wind and this can lead to the weathering. अब हम देखेंगे कि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या है वेदरिंग पे? इट इज़ बोथ हीटिंग एज वेल एज कूलिंग विच कैन इफ़ेक्ट द वेदरिंग ऑफ रॉक। अगर हम बैठे होंगे कभी सनी डे पे, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तो आप देखोगे ये जो रॉक्स है एक्सपैंड होती है। हम ऐसे नेकेड आई से तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये ऐसा होता है, ये जो रॉक होती है ये एक्सपैंड होती है while it is hot and contract होती है while it is cold। तो ये जो कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन है इससे अल्टीमेटली क्या होता है, रॉक्स जो है ये टूट फूट जाती हैं और वेदरिंग का प्रोसेस जो है वो हीटिंग और कूलिंग से भी होता है। तो गाइज हमने देखा कि वेदरिंग के एजेंट्स बहुत सारे हैं, वाटर है, विंड है, आइस है, प्लांट्स भी हैं, और हमने देखा हीटिंग एंड कूलिंग दैट इज़ टेम्परेचर भी है। So guys, this was all about weathering of rocks. Please like, share and subscribe. Thank you.